डिमना के पास स्थित अलकतरा फैक्ट्री के पास एक सड़क दुर्घटना घटी जिसमें पति, पत्नी और बच्चा घायल हो गया। घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मानगो डिमना रोड के पास दो बाइक की आपस में टक्कर हुई। एक बाइक पर पति सोमनाथ, पत्नी पद्मा कुमारी और उसका बच्चा सवार था। युवक ने बाइक से धक्का मारकर तीनों को बुरी तरह घायल कर दिया। कहाँ गए थे आप? हम नहाने गया था सर, बड़ा बांध कहाँ? मिर्जाडी तालाब। मिर्जाडी तालाब हम नहाने गया। मिर्जाडी तालाब गए थे? हाँ। क्या हुआ था केस? हम आ रहे थे सर नहा के। अच्छा। ये लोग सीधा जाके मेरा साइड में टकरा दिया। कौन? ये लोग कौन गाड़ी से था? मोटरसाइकिल में था सर, हमको थोड़े ना मालूम है कि ये लोग। आप कौन गाड़ी में थे? हम यामा YBR का। अच्छा, आपका यामा बाइक था। हाँ। आप कहाँ डिमना बस्ती वापस आ रहे थे नहा के? हाँ सर, वापस आ रहा था सर नहा के। कहाँ पर घटना हो गया था? ये तो अलकतरा फैक्ट्री सामने में। अलकतरा फैक्ट्री सामने। हाँ। यहाँ आप लोग को कौन लेके आया? ये टेम्पो में लेके हमको आया, मेरा बीवी को, बच्चा को, सब के लेके आया। कौन? घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धक्का मारने वाला बाइक सवार भागने में कामयाब हो गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिला कमेटी की बैठक हुई। इसमें संगठन को मजबूत करने पर बल दिया गया। आने वाले दिनों में क्या रणनीति तय करनी है, इसका भी फैसला लिया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिला कमेटी की एक बैठक कदमा में हुई। इस बैठक में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुधीर महतो के अलावा जिला अध्यक्ष रमेश हांसदा समेत कई अन्य लोग मौजूद थे। इन सारे लोगों ने तय किया कि संगठन को अभी से मजबूत किया जाएगा। सभी शाखाओं का इस तरह से में देखा जाए कौन क्या कर रहा है, नगर का संगठन का क्या ये है, और आज ऐसे ही दिशा निर्देशन दिया जाएगा ऐसे लोगों को कि नगर अध्यक्ष का इस तरह का स्थिति एक सीख में है तो सचिव उपाध्यक्ष उनका ये लेकर के उनका एब्सेंस में काम करे और सभी शाखाओं को लेकर के जिस तरह से अभी ये बहुत हेवी जो ये गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी में अभी जैसा छोटा छोटा सा काम, कहीं किसी बस्ती में पानी नहीं हो रहा है तो पानी का किल्लत है तो टैंकर पहुंचा देना, इस तरह का जनसेवा का काम अभी बहुत ज़्यादा ये गर्मी में लोग मतलब इस तरह का दिशा निर्देशन देने का इच्छा है। और इसके बाद और एक दिन इस तरह का बैठक बुला करके देखेंगे कितना, मतलब आज हम लोग देख रहे हैं कि कितना शाखा कमेटी मतलब कामकाज कर रहा है, कितना ऐसा निरस्त बैठा हुआ है, उसका भी मूल्यांकन किया जा रहा है। और नहीं तो इसके बाद नेक्स्ट बैठक में सभी शाखा कमेटी का इस तरह का एक बार पुनर्गठन करके फिर से ये किया जाएगा ताकि काम यहाँ नगर में काम जो भी है उसको सही सुचारू रूप से कर सके वो लोग। और जितना भी नगर कमेटी के बाकी अध्यक्ष छोड़ करके जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं वैसे सभी लोगों को आज कुछ उस तरह का दायित्व दिया जाएगा कि लोग आगे बढ़ाए काम को। झामुमो वर्ष 2014 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव की भी तैयारी कर रही है। इसको लेकर पार्टी ने एकजुटता का परिचय दिया है। मानगो में डिक्की से उचक्का ने एक बार फिर से 1.5 लाख रुपए की चोरी कर ली। चोरी की घटना को लेकर पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन किसी तरह का कोई खुलासा नहीं हो पाया है। मानगो डिमना रोड स्थित उदय प्रकाश टावर के सामने अनिकोई नामक व्यक्ति एक स्कूटर की डिक्की में करीब 1.5 लाख रुपए रखकर चला गया था। वापस जब लौटा तो पाया कि उसमें रखा हुआ रुपया गायब है। कोई उचक्का इस घटना को अंजाम देने के बाद भाग निकला। ऐसा न सेम वैसे ही केस मैंने हुआ। आप क्या काम करते हैं? हम सिविल का काम करते हैं, बिल्डिंग का, जो पब्लिक बिल्डिंग होता है ना, बिल्डिंग बनाता है। पेमेंट हम लोग सामान का पेमेंट करने का। कौन सा बैंक से पैसा निकाला? ओवरसीज बैंक से। ओवरसीज बैंक कितना पैसा निकाला? 1.5 लाख रुपये। क्या किए पैसा लेकर? पैसा लेकर हमको और एक जगह मैंने चेक देने का था। मैंने जो महाकाली जो डिमना रोड है ना आगे में, सुना जी इसका आगे में महाकाली, उस दुकान में जाके बैठा था। बैठ के तो चेक दिया और AC रूम था तो थोड़ा बैठने के बाद इस जगह पर पेमेंट करने का था। तो इनको पास 2-4 आदमी था, भीड़ था तो हम लोग की कूलर का ठंडा हवा है ना, हम खड़ा था, गाड़ी के ऊपर फॉलो था ही मेरा, इससे बात नहीं कि नहीं था। तो उसी के अंदर भीड़ भाट्टा होने से क्या, उसके बाद हम इनको जब 2-3 आदमी को जब क्लियर किया ना तो हम पेमेंट करने के लिए हम बोले कि हाँ हमारा हिसाब बाहर कीजिए। तो बोलिए हिसाब तो नहीं किया। हम पूछा
तो कितना है, तो बोले कि 60-65 रुपया होगा। तो हम लोग बिल दीजिए, हम तो पेमेंट करेंगे। तो वही सब बातचीत करते करते तो मेरा पास में 10,000 रुपये था, उसको दिया, बाकी वो वाला पैसे नहीं दे कि हम बिल दीजिए तो आपको शाम को, वो बोला कि शाम को बिल देंगे। तो ठीक है, शाम को बिल दीजिए तो शाम को आपको पेमेंट करेंगे। तो उस जगह से हमको जाने का था काशीडी, तो उसी के अंदर हम डिक्की में जैसे देखा कि डिक्की खुला हुआ था, इसी के अंदर में अभी आधा घंटा 1 घंटा 1.25 घंटा जो भी लगा उस टाइम के अंदर में इसी जगह पर था। कितना पैसा था? क्या नाम है, कहाँ रहते हैं आप? हम डिनर और सॉस को नहीं मिला। पुलिस को इसकी शिकायत की गई। ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी है, लेकिन ना तो आम लोग समझ रहे हैं और ना ही पुलिस की दबिश ऐसे गिरोह पर बढ़ रही है। और खबरों में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभोबिं विश्वतो हृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुषजेवेदकं सर्वम् यद्धूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदण्डेनातिरोहति। Bharti Education Consultancy, Career Counseling and Direct Admission. A modern way for a better career. If you are looking for details of higher education, if you are interested in studying in best colleges of India, connect to Bharti Education Consultancy, a unique platform to share information. We welcome your choice in engineering, medical, MBA, dental and other professional courses in the states of Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Odisha, Delhi and others. We provide 100% placement assurance, vocational training, project designing, hostel facilities, train reservation, flight booking, hotel booking. Bharti Education Consultancy, real value for money, because we build relationships. Bharti Education Consultancy, G/5, first floor, 67, Birenu Trade Center, Pinar Road, Sakchi, Jamshedpur. Friendship Inn, the ultimate hotel, situated in the heart of the city, जो रखे आपके जरूरत का पूरा ख्याल. The hotel provides you staying facility at reasonable rates. यहाँ आपके लिए है 5 double bedrooms, dormitory having capacity of 15 beds and lounge also. अगर आप हैं अच्छे एवं लजीज खाने के शौकीन, तो चले आइए मल्टी कुजीन एसी रेस्टोरेंट याराना में, जहां आपको मिलता है इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल एवं मुगलई के ढेरों आइटम. शादी हो या बर्थडे पार्टी या फिर हो कोई भी गेट टुगेदर, अवश्य आए फ्रेंडशिप इन में, क्योंकि हमारे पास है मल्टीपर्पज हॉल. वी ऑल्सो प्रोवाइड यू ह्यूज पार्किंग स्पेस. फ्रेंडशिप इन हमेशा है तैयार आपके स्वागत के लिए. फ्रेंडशिप इन, मानगो बस स्टैंड. फोन 9234609610 and 9204315220. Friendship Inn. Come as a guest, go as a friend. खबरों में एक बार फिर आपका स्वागत है.
बिहार में रणवीर सेना के प्रमुख ब्रह्मेश्वर सिंह मुखिया की हत्या के मामले में जमशेदपुर से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बिहार के रणवीर सेना के प्रमुख ब्रह्मेश्वर सिंह मुखिया की हत्या के मामले में बिष्टुपुर स्थित कॉन्ट्रैक्टर्स एरिया के बीएस प्लाजा फ्लैट के रितेश उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया गया है। रितेश उर्फ मोनू के पिता आरा के ही कुरमुरी के मुखिया हैं। इन लोगों की भी हत्या में शामिल होने का मामला सामने आया है। जमशेदपुर में बिहार के एसआईटी की टीम लगातार सक्रिय है। यह टीम अब भी शहर में रहकर छापामारी करने की तैयारी में है। कांग्रेस ओबीसी सेल की ओर से डीसी ऑफिस के समक्ष धरना दिया गया। इन लोगों ने ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाने की मांग की है। कांग्रेस ओबीसी सेल की ओर से डीसी ऑफिस के समक्ष धरना दिया गया। इस धरना के माध्यम से सारे लोगों ने आरक्षण के दायरे को हर हाल में बढ़ाने की मांग की। इसके गठन के समय से ही, जब से झारखंड का गठन हुआ और यहाँ पर ज़्यादातर समय भाजपा की सरकार रही है और इस सरकार की सोच में जो पिछड़ा वर्ग है, इस पिछड़े वर्ग की समस्याओं को उठाने वाला कोई व्यक्ति यहाँ है नहीं और किसी भी पार्टी ने आज तक पिछड़े वर्ग की मुद्दों को लेकर आगे नहीं आया है। और अगर उस मुद्दे को जो सरकार में हैं उनका कम से कम ये दायित्व बनता है कि वो सबको समान देखें, लेकिन झारखंड सरकार ने ये व्यवहार स्वतंत्र व्यवहार किया है और आज आने वाले समय में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा और पिछड़ों का जो आरक्षण है, पिछड़ों की जो दिक्कतें हैं उसको उनको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी संख्या है आज झारखंड में 55% पिछड़े वर्ग के निवासी हैं और इन 55% का अगर आप खैर नहीं रखेंगे, इनका देखभाल अगर आप नहीं करेंगे तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये सौताला व्यवहार राजनीतिक विद्वेष के कारण हो रहा है, जिसको कि हम लोग राजनीतिक लड़ाई लड़कर इसको वापस लेंगे। कांग्रेसियों ने एक ज्ञापन भी उपायुक्त को सौंपा और कार्रवाई करने की मांग की। राष्ट्रपति पर भी दबाव दिया जा रहा है। और आइए एक नजर डालते हैं शहर की कुछ संक्षिप्त खबरों पर। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान इंद्रजीत सिंह ने आज उपायुक्त से मिलकर गुरुद्वारा के सामने के अवैध प्लास्टिक कारोबारी को हटाने की मांग की। इन लोगों ने कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर खुद कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। दूसरी ओर सोनारी लायंस क्लब में मुफ्त फिजियोथेरेपी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इधर भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार मार्केटिंग ऑफिसर शिवेंदु मोहन के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय में लोगों का दल पहुंचा। इन लोगों ने शिवेंदु मोहन के खिलाफ कई तरह की शिकायतें की हैं। वहीं टेलको स्थित सुबुज कल्याण संघ का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। और चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भीषण गर्मी ले रही है जान, स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव, अब 14 को खुलेंगी स्कूलें। एमजीएम के पास चाकू मारकर युवक की हत्या के कारणों का खुलासा नहीं। बांधों में 1.5 लाख रुपए की टिक्की से चोरी, लगातार हो रही चोरी से हर कोई परेशान। और बिहार के मुख्य हत्याकांड में जमशेदपुर से एक गिरफ्तार पुलिस टीम अब भी शहर में, हो सकता है बड़ा खुलासा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर आपसे मुखातिब होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।